जो आज मेहनत करता है वही कल सफल होता है। यह बात केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। चाणक्य नीति में भी बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य का भविष्य उसके आज के कर्मों से तय होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आज अपने समय को व्यर्थ गंवाता है वह धीरे धीरे अपने ही भाग्य को कमजोर करता है। समय एक ऐसा धन है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो लोग आज मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, वही आगे जाकर जीवन में ऊंचाई हासिल करते हैं। सोचिए, एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, रोज मेहनत करता है, खेत की देखभाल करता है। कुछ समय बाद वही बीज फसल बनकर उसे कई गुना वापस देता है। ठीक इसी तरह इंसान की मेहनत भी बीज की तरह होती है। आज की गई मेहनत कल फल बनकर जरूर लौटती है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाता है वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता, क्योंकि सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्तों पर चलने का साहस रखते हैं। आसान रास्ता केवल आराम देता है, लेकिन कठिन रास्ता इंसान को मजबूत बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो समय है, बाद में मेहनत कर लेंगे। यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बाद में कभी आता ही नहीं। जो काम आज करना चाहिए उसे कल पर टालना अपने सपनों को धीरे धीरे खत्म करने जैसा है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है और हर दिन उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है, वह चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, एक दिन असाधारण बन जाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक भी होती है। सही दिशा में सोचना, सही निर्णय लेना और खुद को अनुशासन में रखना, यह भी मेहनत का ही हिस्सा है। कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन सही दिशा में काम नहीं करते, इसलिए उन्हें सफलता नहीं मिलती। चाणक्य यह सिखाते हैं कि मेहनत के साथ धैर्य और निरंतरता भी जरूरी है। कई बार इंसान जल्दी परिणाम न मिलने पर हार मान लेता है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है वही अंत में जीतता है। जीवन में हर बड़ा लक्ष्य समय और समर्पण मांगता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाता है वह बड़े सपने कभी पूरे नहीं कर पाता। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने अंदर एक ऐसी सोच विकसित करे जो उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जब कोई व्यक्ति आज मेहनत करता है तो वह केवल अपने वर्तमान को नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी मजबूत बना रहा होता है। उसकी हर छोटी कोशिश, हर त्याग, हर संघर्ष, यह सब मिलकर एक दिन उसकी सफलता की कहानी लिखते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह किसी न किसी रूप में आपको आगे बढ़ाता ही है, चाहे वह अनुभव के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो या आत्मविश्वास के रूप में। इसलिए जो व्यक्ति आज अपने समय का सही उपयोग करता है, आलस्य से दूर रहता है और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहता है, वह धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग हो जाता है। वह धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग हो जाता है क्योंकि उसकी सोच और उसकी आदतें सामान्य लोगों जैसी नहीं रहती। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके शब्दों से। बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मेहनत करने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। वे ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनका हर दिन का प्रयास उन्हें दूसरों से आगे ले जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज मेहनत की है तो कल ही सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन चाणक्य के अनुसार यह सोच गलत है। सफलता एक प्रक्रिया है जिसमें समय, धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, वैसे ही इंसान की सफलता भी धीरे धीरे बनती है। अगर कोई व्यक्ति बीच में ही हार मान ले तो वह कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता जहां वह पहुंचना चाहता था। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखता, वह चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, सफल नहीं हो सकता। अनुशासन ही वह शक्ति है जो इंसान को हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, चाहे उसका मन हो या ना हो। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, अगर वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है तो उसे परीक्षा के समय ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर वह पूरे साल कुछ नहीं करता और आखिरी समय पर पढ़ाई करने की कोशिश करता है तो वह तनाव में आ जाता है और सही परिणाम नहीं दे पाता। यही फर्क होता है नियमित मेहनत और टालमटोल के बीच। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाता है वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। समय ही सबसे बड़ा गुरु है।
यह हमें सिखाता है कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय भी उनकी कद्र नहीं करता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत करते समय इंसान को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर ध्यान बार बार भटकता रहेगा तो मेहनत का सही परिणाम नहीं मिलेगा। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की चीजें लोगों का बहुत समय बर्बाद कर देती हैं। अगर इंसान इन चीजों पर नियंत्रण कर ले तो वह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे मुश्किलों का सामना न करना पड़े, लेकिन जो व्यक्ति इन मुश्किलों को एक सीख के रूप में देखता है वही आगे बढ़ता है। जब रास्ता कठिन होता है तभी इंसान की असली ताकत सामने आती है। आसान समय में तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन कठिन समय में जो खुद को संभाल ले वही सच्चा विजेता होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सही गुरु और सही संगति बहुत जरूरी है। अगर इंसान अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो वह भी अच्छी बातें सीखेगा और सही दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर वह गलत लोगों के साथ रहेगा तो उसका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। संगति का असर बहुत गहरा होता है। जैसे लोहे को आग में डालने पर वह गर्म हो जाता है, वैसे ही इंसान जिस माहौल में रहता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि मेहनत के साथ साथ आत्मविश्वास होना भी जरूरी है। अगर इंसान को खुद पर विश्वास नहीं होगा तो वह कितनी भी मेहनत कर ले, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो इंसान को हर मुश्किल के सामने खड़ा रहने की ताकत देती है। कभी कभी लोग दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। हर इंसान का अपना समय होता है। जो आज सफल है उसने भी कभी संघर्ष किया होगा। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यही असली प्रगति है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होता है वह अपने जीवन में फालतू चीजों के लिए समय नहीं निकालता। वह जानता है कि हर एक पल की कीमत क्या है, इसलिए वह अपना समय केवल उन्हीं कामों में लगाता है जो उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत करते समय इंसान को ईमानदारी भी रखनी चाहिए। अगर मेहनत के साथ ईमानदारी नहीं होगी तो सफलता टिकाऊ नहीं होगी। गलत तरीके से मिली सफलता कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकती। चाणक्य यह भी कहते हैं कि इंसान को अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी परिणाम देर से मिलता है। ऐसे समय में इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। धीरे धीरे लगातार किए गए प्रयास एक दिन बड़ा परिणाम देते हैं। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी मेहनत मिलकर बड़ी सफलता बनती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत को आदत बना लेता है तो उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी सोच बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि इंसान को अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होना चाहिए। अगर लक्ष्य ही साफ नहीं होगा तो मेहनत किस दिशा में करनी है यह कैसे पता चलेगा। इसीलिए सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि आपको जीवन में क्या पाना है। एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो फिर पूरे मन से उसके पीछे लग जाना चाहिए। बीच बीच में आने वाली बाधाओं को नजरअंदाज करना चाहिए और अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब इंसान थक जाता है, हार मानने का मन करता है, लेकिन वही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर उस समय इंसान खुद को संभाल ले तो वह जीत के बहुत करीब होता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने डर पर विजय पा लेता है वह दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि साहस उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए मेहनत के साथ साथ साहस भी जरूरी है। नए काम करने का साहस, असफलता से सीखने का साहस और बार बार उठकर आगे बढ़ने का साहस। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब बहुत देर हो गई है। जब भी इंसान सही दिशा में कदम बढ़ाता है वही समय उसके लिए सही होता है। आज से बेहतर कोई समय नहीं है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है उसे रास्ते में आने वाली छोटी छोटी खुशियों या दुखों से फर्क नहीं पड़ता। उसका पूरा ध्यान केवल अपने उद्देश्य पर होता है। धीरे धीरे उसका यही समर्पण उसे एक ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां पहुंचने का सपना उसने कभी देखा था। धीरे धीरे उसका यही समर्पण उसे एक ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां पहुंचने का सपना उसने कभी देखा था।
लेकिन चाणक्य यह भी समझाते हैं कि जब इंसान उस मुकाम के करीब पहुंचता है तब उसकी परीक्षा और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं चुनौतियां भी बड़ी होती जाती हैं। उस समय कई लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही उस अंतिम पड़ाव को पार कर पाता है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत मन की होती है। अगर मन मजबूत है तो शरीर खुद ही मेहनत करने लगता है, लेकिन अगर मन ही हार मान ले तो सबसे आसान काम भी कठिन लगने लगता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लक्ष्य को बार बार याद करना। जब भी मन भटकने लगे खुद से पूछो कि मैं यह क्यों कर रहा हूं। यह सवाल आपको फिर से सही रास्ते पर ले आएगा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को उसके अपने लोग ही समझ नहीं पाते। वे उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में इंसान को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। हर किसी को अपने सपनों के बारे में बताना जरूरी नहीं होता। चाणक्य के अनुसार अपने लक्ष्य और अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी सफलता नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं होते। इसलिए अपनी मेहनत को चुपचाप करते रहो। जब परिणाम सामने आएगा तो वही लोग आपको पहचानेंगे जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को अपने अंदर विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। जब आप थोड़ा सफल होने लगते हैं तो अहंकार आना स्वाभाविक है, लेकिन यही अहंकार आपकी आगे की प्रगति को रोक सकता है। चाणक्य कहते हैं कि पेड़ जब फल से भर जाता है तो झुक जाता है। उसी तरह सच्चा सफल इंसान हमेशा विनम्र होता है। वह अपनी सफलता का दिखावा नहीं करता, बल्कि अपने काम से लोगों का दिल जीतता है। मेहनत के साथ साथ सीखते रहना भी बहुत जरूरी है। दुनिया हर दिन बदल रही है। अगर इंसान नई चीजें सीखना बंद कर देता है तो वह पीछे रह जाता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। चाणक्य यह भी कहते हैं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता एक शिक्षक की तरह होती है जो हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले तो वही गलतियां उसके लिए सफलता का रास्ता बन जाती हैं। कई लोग एक बार असफल होने के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन जो बार बार कोशिश करता है वही अंत में जीतता है, क्योंकि हर असफल प्रयास उसे कुछ नया सिखाता है और उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। जीवन में संतुलन भी बहुत जरूरी है। केवल काम ही करते रहना और अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप लंबे समय तक मेहनत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। सही खान पान, पर्याप्त नींद और थोड़ा व्यायाम, ये सब भी सफलता की यात्रा का हिस्सा हैं। चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि इंसान को अपने समय का हिसाब रखना चाहिए। दिन भर आपने क्या किया, कितना समय सही काम में लगाया और कितना समय व्यर्थ चला गया, यह सब समझना जरूरी है। इससे आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा और आप उन्हें सुधार पाएंगे। धीरे धीरे जब इंसान अपने जीवन में इन सभी बातों को अपनाने लगता है तो उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। वह हर चीज को अलग नजरिए से देखने लगता है। जहां पहले वह समस्याओं को देखकर डर जाता था, अब वह उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगता है। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वह सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि इच्छाएं ही इंसान को भटकाती हैं और उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने मन को मजबूत बनाए और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगती है। लोग आपको एक अलग नजर से देखने लगते हैं, आपकी बातों को महत्व देने लगते हैं। लेकिन उस समय भी आपको अपने मूल सिद्धांतों को नहीं भूलना चाहिए। वही सिद्धांत आपको उस मुकाम तक लेकर आए हैं और वही आपको आगे भी बनाए रखेंगे। चाणक्य यह भी कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपने से बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों से आगे निकलना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद को हर दिन बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो कुछ समय बाद वही छोटा सुधार बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है। जीवन में धैर्य, मेहनत, अनुशासन और सही सोच, ये चार चीजें अगर किसी इंसान के पास हैं तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन सब के साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, विश्वास। खुद पर विश्वास और अपने कर्मों पर विश्वास। जब इंसान को यह भरोसा होता है कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी तो वह कभी हार नहीं मानता। कई बार रास्ता लंबा लगता है, मंजिल दूर नजर आती है, लेकिन ऐसे समय में ही असली धैर्य की जरूरत होती है। जो उस समय टिक जाता है वही अंत में जीतता है।
चाणक्य यह भी कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। क्या जरूरी है और क्या नहीं, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर इंसान हर चीज को समान महत्व देगा तो वह किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखो और बाकी चीजों को उसके अनुसार व्यवस्थित करो। धीरे धीरे जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में चलने लगती है। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपके निर्णय बदल जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आपका परिणाम बदल जाता है। और यही वह बदलाव है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। और यही वह बदलाव है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। लेकिन चाणक्य यह भी बताते हैं कि असाधारण बनने की इस यात्रा में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर से होता है। इंसान को अपने आलस्य, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत जोश होता है। हम बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, खुद से वादे करते हैं कि अब हम बदल जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं। यही वह समय होता है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि असली ताकत शुरुआत करने में नहीं बल्कि उसे लगातार बनाए रखने में है। जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम भी बढ़ाता है वह धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर दिन आप बहुत बड़ा काम करें। कई बार छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 1 घंटा भी अपने लक्ष्य के लिए देता है तो 1 साल में वह 365 घंटे की मेहनत कर चुका होता है। यही निरंतरता उसे दूसरों से अलग बनाती है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि इंसान को अपनी प्रगति को देखना चाहिए, न कि केवल परिणाम को। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। कई लोग केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान देते हैं। जब उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता एक यात्रा है, कोई एक पल नहीं। इस यात्रा में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन वास्तव में आप सीख रहे होते हैं, मजबूत बन रहे होते हैं। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना। चाणक्य के अनुसार इंसान को अपने जीवन में स्पष्टता रखनी चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि वह क्या चाहता है और क्यों चाहता है। अगर क्यों मजबूत होगा तो कैसे खुद मिल जाएगा। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आप हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, आप अपने रास्ते से नहीं भटकते। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को अपने आसपास के माहौल को भी समझदारी से चुनना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो आपका मन भी धीरे धीरे वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो मेहनती हैं, सकारात्मक हैं और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं तो उनका असर आप पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने माहौल को हमेशा सकारात्मक रखने की कोशिश करें। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अपने समय को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, ये सब धीरे धीरे आपका समय चुरा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कितना समय खो दिया। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने समय को नियंत्रित करना सीखे। दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करें। तय करें कि आज आपको क्या क्या करना है और फिर उसी पर ध्यान दें। जब आप अपने दिन को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है और आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि इंसान को अपने अंदर आत्मनिरीक्षण की आदत डालनी चाहिए। दिन के अंत में खुद से पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। यह आदत आपको लगातार सुधारने में मदद करेगी। धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को पहचानने लगेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। यही प्रक्रिया आपको बेहतर बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को कभी भी अपनी सफलता को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जब इंसान घमंडी हो जाता है तो वह सीखना बंद कर देता है और जैसे ही सीखना बंद होता है प्रगति भी रुक जाती है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो हमेशा खुद को सीखने वाला मानता है। वह कभी यह नहीं सोचता कि मैं सब कुछ जानता हूं। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने के लिए होता है और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। कभी कभी जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब सब कुछ गलत होता हुआ लगता है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, लोग साथ छोड़ देते हैं और मन टूटने लगता है। ऐसे समय में चाणक्य कहते हैं
कि इंसान को अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। जो व्यक्ति उस अंधेरे समय में भी खुद को संभाल लेता है, वही असली विजेता होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब समझ लीजिए कि यही वह समय है जब आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम जरूरी है, लेकिन परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। अगर इंसान केवल काम में ही लगा रहेगा और बाकी चीजों को नजरअंदाज करेगा, तो वह लंबे समय तक खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने जीवन में हर चीज को सही महत्व दें। काम करें, लेकिन अपने लिए भी समय निकालें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ होंगे, तभी आप पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे जब इंसान इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाता है, तो उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। वह हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है। अब वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता, बल्कि हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। और यही सोच उसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे ले जाती है। चाणक्य आगे बताते हैं कि जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी हो जाता है अपने मार्ग से विचलित न होना, क्योंकि सफलता के रास्ते में केवल कठिनाइयां ही नहीं आती, बल्कि कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जो आपको भटकाने का काम करती हैं। कभी अचानक मिलने वाली छोटी सफलताएं इंसान को भ्रम में डाल देती हैं। वह सोचने लगता है कि अब उसे और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सफलता के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ता, वही लंबे समय तक सफल बना रहता है। इसलिए जब भी जीवन में थोड़ी सफलता मिले, तो उसे अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत समझना चाहिए। हर उपलब्धि के बाद खुद से यह पूछना चाहिए कि अब आगे क्या। इंसान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब वह संघर्ष कर रहा होता है, बल्कि तब होती है जब उसे सफलता मिलने लगती है। क्योंकि संघर्ष के समय इंसान सतर्क रहता है, लेकिन सफलता के समय वह ढीला पड़ जाता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि इंसान को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। हर व्यक्ति के पास समय और ऊर्जा सीमित होती है। अगर वह इसे गलत कामों में खर्च कर देगा, तो सही समय पर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा काम आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है और कौन सा नहीं। जो काम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए, उसी में अपनी पूरी ताकत लगा दो। एक और गहरी बात चाणक्य बताते हैं, अकेले चलने की आदत डालो। जीवन में हर समय आपको साथ देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कई बार आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे, अपने रास्ते खुद चुनने होंगे और उन पर अकेले चलना होगा। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, वह कभी कमजोर नहीं पड़ता। उसे दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान को लोगों से दूर हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इंसान को भावनात्मक रूप से इतना मजबूत होना चाहिए कि वह किसी के साथ हो या न हो, अपने लक्ष्य पर डटा रहे। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति का समय आता है, लेकिन वह समय उन्हीं का आता है जो उसके लिए तैयार होते हैं। अगर अवसर आपके सामने आ जाए और आप तैयार न हो, तो वह अवसर भी आपके लिए बेकार हो जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को तैयार रखें, हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहें। जब अवसर आए, तो आपको सोचने की जरूरत न पड़े, आप सीधे उसे पकड़ लें। कई लोग यह कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने खुद को उस मौके के लायक नहीं बनाया। इसलिए अपने जीवन में यह सोच रखें कि मुझे हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। जब यह सोच बन जाती है, तो इंसान धीरे धीरे अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि इंसान को अपने डर को पहचानना चाहिए और उसे खत्म करना चाहिए। डर ही वह चीज है जो इंसान को उसकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब आप डर को हराने लगते हैं, तो आप उन कामों को भी करने लगते हैं जिन्हें आप पहले असंभव समझते थे। और यही वह क्षण होता है जब आपकी असली ताकत बाहर आती है। धीरे धीरे आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास मिलकर एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब लोग आपको देखकर प्रेरणा लेने लगते हैं। जो लोग पहले आपको नजरअंदाज करते थे, वही अब आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन उस समय भी आपको खुद को संभाल कर रखना है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा विजेता वही है जो जीत के बाद भी विनम्र बना रहे। जीवन में कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलो। आप जहां से आए हो, जिस संघर्ष से गुजरे हो, वही आपकी असली ताकत है। उसी ने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और जब इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है,
तो वह कभी भी घमंड में नहीं आता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है सेवा और योगदान। जब इंसान सफल हो जाता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह दूसरों की मदद करे, अपना ज्ञान, अपना अनुभव और अपनी सीख दूसरों के साथ साझा करे, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाए। जब आप किसी और को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो आपकी सफलता और भी महान बन जाती है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जीवन में संतोष होना बहुत जरूरी है। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो भी हासिल करें उसमें खुशी महसूस करें। अगर इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन संतोष न हो तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन हर छोटे बड़े पड़ाव पर खुद को सराहना भी सीखो। धीरे धीरे यह पूरी यात्रा आपको एक ऐसे इंसान में बदल देती है जो केवल सफल ही नहीं बल्कि समझदार, संतुलित और प्रेरणादायक भी बन जाता है। और यही है चाणक्य नीति का सार। आज की मेहनत, आज का त्याग, आज का संघर्ष कल की सफलता, सम्मान और संतोष में बदल जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए। छोटा कदम उठाइए, लेकिन लगातार उठाइए। समय के साथ वही छोटे कदम एक बड़ी दूरी तय कर देंगे। और अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और चाणक्य नीति के गहरे विचार पसंद आते हैं तो हमारे चैनल चाणक्य नीति को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका एक सुंदर सा कमेंट हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान और प्रेरणा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई कहानी और जीवन को बदल देने वाले विचारों के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।